संकटों के संकट हरने वाले, शक्ति और भक्ति के सागर, पवन सुत बजरंगबली, जो श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, उन्हें मेरा नमन है। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। जय श्री राम। आप सभी को आपका स्वागत है आध्यात्मिक डायरीज में, जहां आज हम समझेंगे हनुमान चालीसा के छंद और उनके अर्थ। हनुमान चालीसा संत तुलसीदास जी द्वारा रचित एक महान भक्ति ग्रंथ है, जो भगवान हनुमान जी की स्तुति में लिखा गया है। यह 40 छंदों का एक सुंदर काव्य है, जिसमें हनुमान जी की महिमा, शक्ति और भक्ति के गुणों का वर्णन है। हनुमान जी को संकट हरने वाले, बुद्धि और शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता है। उनके नाम के जाप और भजन से भक्तों को जीवन में साहस, ऊर्जा और सफलता मिलती है। इस वीडियो में हम हर चौपाई और दोहे का अर्थ भी समझेंगे, ताकि हनुमान चालीसा का सही भाव और संदेश आपके हृदय तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन स्तोत्र का पाठ अर्थ सहित। स्तोत्र शुरू करने से पहले हमें राम नाम का जाप करना चाहिए, जैसे राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम। इसी के साथ हम आरंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जोदायक फल चारि। मैं अपने पूज्य गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 फलों को देने वाले हैं। अर्थात मनुष्य का मन जैसे एक दर्पण है, जो संसार के विकारों से मैला हो जाता है, और जब हम गुरु की कृपा रूपी धूल को अपनाते हैं, तब वही मन निर्मल हो जाता है। ऐसा पवित्र मन ही भगवान श्री राम जैसे दिव्य पुरुषों के यश का सच्चा गान कर सकता है। यही यश हमें जीवन के चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी बता रहे हैं कि गुरु की कृपा के बिना भक्ति का आरंभ भी संभव नहीं है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मैं स्वयं को बुद्धिहीन, ज्ञानी, अज्ञानी जानकर पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे हनुमान जी, आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या दीजिए, और मेरे सभी दुखों व बुरे विकारों को हर लीजिए। इस चौपाई में तुलसीदास जी अत्यंत विनम्र होकर कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मैं आपकी शरण में आया हूँ। वे हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे पवन पुत्र, आप ही मुझे शारीरिक बल, मानसिक बुद्धि और आत्मिक विद्या प्रदान करें, और मेरे भीतर जो भी कष्ट और बुरे विकार जैसे क्रोध, अहंकार, मोह, ईर्ष्या आदि हैं, उन्हें नष्ट कर दें। यह एक अत्यंत सुंदर प्रार्थना है, जो यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और बल केवल अहंकार रहित विनम्रता से ही प्राप्त होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हो हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के महासागर हैं। जय हो वानरों के स्वामी, आप तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। इस चौपाई में तुलसीदास जी हनुमान जी की स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे हनुमान जी, आप ज्ञान, भक्ति, शक्ति और विनम्रता के अद्वितीय भंडार हैं। आपके समान गुणों से संपन्न कोई नहीं है। आप केवल वानरों के राजा ही नहीं, बल्कि
तीनों लोकों में आपकी कीर्ति। आप केवल वानरों के राजा ही नहीं, बल्कि तीनों लोकों में आपकी कीर्ति फैली हुई है। आप सबके बीच आदर्श, प्रेरणा और आराध्य हैं। यह चौपाई बताती है कि हनुमान जी का व्यक्तित्व केवल एक वीर योद्धा का नहीं, बल्कि अत्यंत ज्ञानी और गुण संपन्न संत का भी है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप श्री राम के दूत हैं और अतुलनीय बल के भंडार हैं। आप अंजनी देवी के पुत्र हैं और आपका नाम पवन पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है। इस चौपाई में हनुमान जी के स्वरूप का परिचय मिलता है। हनुमान जी केवल वीर नहीं, भगवान राम के सेवक हैं। उनका उद्देश्य प्रभु की आज्ञा का पालन और धर्म की रक्षा है। वे अतुलनीय बल के स्वामी हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों स्तरों पर। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आप महान वीर हैं, अत्यंत प्रक्रमी और वज्र जैसे शक्तिशाली हैं। आप बुरी बुद्धि का नाश करते हैं और अच्छे विचार वालों के साथी हैं। इस चौपाई में हनुमान जी की शक्ति और उनका सद्भावनापूर्ण चरित्र दोनों दर्शाए गए हैं। हनुमान जी न केवल बलशाली योद्धा हैं, बल्कि नीति, विवेक और शुभ बुद्धि के रक्षक भी हैं। वे अपने भक्तों की बुरी सोच, नकारात्मकता, अहंकार और क्रोध, मोह जैसे विकारों का नाश करते हैं। साथ ही वे सद्बुद्धि, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के सच्चे साथी बनते हैं। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। आपका शरीर सोने के समान चमकता है और आप सुंदर वस्त्रों से सुशोभित हैं। आपके कानों में कुंडल है और आपके बाल घुंघराले हैं। इस चौपाई में हनुमान जी की दिव्य मूर्ति का वर्णन किया गया है। हनुमान जी केवल बल और भक्ति के प्रतीक ही नहीं, बल्कि अलौकिक सौंदर्य के भी प्रतीक हैं। वे सुसज्जित वस्त्रों में, कानों में कुंडल, घुंघराले केशों सहित एक अत्यंत मनोहर एवं दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, जो भक्तों के मन में श्रद्धा और प्रेम भर देता है। यह चौपाई बताती है कि दिव्यता केवल भीतर ही नहीं, बाहर भी दिखाई देती है, जब व्यक्ति प्रभु की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित होता है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। आपके हाथों में वज्र और ध्वजा सुशोभित है। आपके कांधे पर मुंज से बना जनेऊ सजा हुआ है। इस चौपाई में हनुमान जी के दिव्य और वीर योद्धा स्वरूप का वर्णन किया गया है। हनुमान जी एक और शक्ति के प्रतीक हैं। उनके हाथ में वज्र है, जो उनकी अजय शक्ति और निर्भयता को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर उनके हाथ में ध्वजा है, जो धर्म और विजय का प्रतीक है। उनके कंधे पर जनेऊ यह दर्शाता है कि वे केवल बलशाली नहीं, बल्कि धार्मिक, ब्रह्मचारी और संस्कारी भी हैं। इस चौपाई में शक्ति और मर्यादा का अद्भुत संतुलन दिखता है। बल के साथ संयम और धर्म के साथ पराक्रम। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप भगवान शिव के अवतार हैं और केसरी जी के पुत्र हैं। आपका तेज और पराक्रम बहुत महान है और पूरी दुनिया आपकी पूजा करती है। इस चौपाई में हनुमान जी के वैदिक और पौराणिक महत्व का वर्णन है। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना गया है। वे केसरी जी के पुत्र हैं, जो एक महान वानर योद्धा थे। उनका तेज और पराक्रम इतना महान है कि वे संपूर्ण जगत के पूजनीय हैं। यह चौपाई हनुमान जी की असीम शक्ति और दिव्यता को दर्शाती है, जो सभी लोगों में श्रद्धा और सम्मान के पात्र हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हनुमान जी न केवल एक वीर योद्धा हैं,
बल्कि एक दिव्य साधक और देवता भी हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। आप विद्या और गुणों से संपूर्ण बहुत बुद्धिमान हैं। आप भगवान राम के कार्य करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। इस चौपाई में हनुमान जी के बुद्धिमान, गुणी और निपुण स्वभाव का वर्णन है। हनुमान जी ज्ञान के भंडार हैं, उनमें अनेक गुण हैं, वे अत्यंत चतुर भी हैं। उनका संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम की सेवा और उनके कार्य को पूरा करने में लगा रहता है। वे सदैव राम भक्ति और धर्म की स्थापना के लिए तत्पर रहते हैं। यह चौपाई हमें सिखाती है कि सेवा के लिए बुद्धि, गुण और उत्साह तीनों जरूरी हैं। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप प्रभु राम के चरित्र सुनने में बहुत आनंद लेते हैं। आपका मन राम, लक्ष्मण और सीता के प्रेम और भक्ति में वास करता है। इस चौपाई में हनुमान जी के असीम भक्ति भाव को दर्शाया गया है। हनुमान जी भगवान राम के चरित्र को सुनने में अत्यंत आनंद और रस पाते हैं। उनका हृदय पूरी तरह से राम, लक्ष्मण और सीता के प्रेम और आदर्शों से भरा हुआ है। वे केवल राम के सेवक ही नहीं, बल्कि उनके चरित्र और जीवन से गहरा प्रेम करने वाले भक्त भी हैं। यह चौपाई हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में प्रभु के जीवन और आदर्शों को जानना और प्रेम करना आवश्यक है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण करके माता सीता को दिखाया और फिर उन्होंने भीषण और विशाल रूप लेकर लंका को आग लगा दी। इस चौपाई में हनुमान जी के द्विविध रूप धारण करने की महान क्षमता का वर्णन है। जब हनुमान जी लंका गए तो उन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म रूप अपनाया ताकि माता सीता को राम से मिलवाने में सहायता कर सके। उन्होंने रामचंद्र जी द्वारा दी हुई मुद्रिका सीता माता को दी। फिर उन्होंने भीषण और भयावह रूप लेकर लंका के राक्षसों को आतंकित किया और पूरे नगर में आग लगा दी। यह दिखाता है कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, चाहे वे कोमल और विनम्र रूप हो या भीषण और शक्तिशाली रूप। यह चौपाई हमें यह भी सिखाती है कि संकट के समय वीरता और बुद्धिमता दोनों की आवश्यकता होती है। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। हनुमान जी ने भीम का रूप लेकर राक्षसों का संहार किया और भगवान राम के कार्य सफल बनाए। इस चौपाई में हनुमान जी के शक्तिशाली और वीर रूप का वर्णन है। हनुमान जी ने अपनी भीमकाय और शक्तिशाली मुद्रा धारण कर राक्षसों का विनाश किया। उन्होंने भगवान राम के उद्देश्य और कार्यों को पूर्ण रूप से संभाला और सफल बनाया। यह चौपाई यह दर्शाती है कि संकट के समय हनुमान जी की शक्ति और साहस असाधारण होती है, जो धर्म की रक्षा करते हैं। यह चौपाई हमें यह भी सिखाती है कि धर्म के लिए कठिन समय में साहस और बल की आवश्यकता होती है। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाई। भगवान राम इस पर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। इस चौपाई में हनुमान जी की निर्भीक सेवा और समर्पण को दर्शाया गया है। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी घायल हुए तो हनुमान जी ने जीवनदान देने वाली संजीवनी बूटी लेकर उन्हें जीवित किया। भगवान राम ने हनुमान जी की इस महान सेवा को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया।
यह चौपाई हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से किया गया कार्य भगवान को प्रसन्न करता है और भक्त को सम्मान मिलता है। हनुमान जी का यह कार्य समर्पण और साहस का प्रतीक है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। भगवान राम ने बहुत प्रशंसा की कि आप मेरे लिए भरत जैसे प्यारे भाई के समान हैं। इस चौपाई में हनुमान जी और भगवान राम के बीच गहरे स्नेह और अपनेपन का वर्णन है। भगवान राम ने हनुमान जी की बहुमूल्य सेवा और भक्ति की बड़ी प्रशंसा की। राम जी ने कहा कि हनुमान जी मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं जितने मेरे भाई भरत हैं। यह प्रेम, विश्वास और आत्मीयता का प्रतीक है। सहस वदन तुम्हरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। हजारों मुख वाले देवता आपकी महिमा गाते हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु आपको अपने गले से लगाते हैं। इस चौपाई में हनुमान जी की महानता और देवताओं की स्तुति का वर्णन है। हनुमान जी की महिमा इतनी विशाल है कि हजारों मुख वाले देवता उनकी कीर्ति का गुणगान करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं उनकी महिमा सुनकर हनुमान जी को प्रेम पूर्वक गले लगाते हैं। यह चौपाई बताती है कि हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और सम्मान देवताओं के बीच भी अत्यंत है। यह हमें यह सिखाती है कि सच्चे भक्त की महिमा सभी लोकों में फैलती है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा और अन्य मुनीश, नारद, माँ सरस्वती और नागराज शेष सहित सभी देव और ऋषि। इस चौपाई में बताया गया है कि हनुमान जी की महिमा का गुणगान सर्वोच्च ऋषि, मुनि और देवता भी करते हैं। सनकादि ऋषि, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, माँ सरस्वती और नागराज जैसे सभी महान देव और ऋषि हनुमान जी की महिमा का गान करते हैं। यह दर्शाता है कि हनुमान जी का गौरव और कीर्ति सभी लोकों में विख्यात है। यह चौपाई हनुमान जी के दिव्य स्वरूप और उनके परम पूज्य होने का प्रमाण है। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कही सके कहाँ थे। यमराज, कुबेर और दिशाओं के देवता जहाँ तक है वहाँ तक तो ठीक है, पर कवि और विद्वान यह नहीं कह सकते कि हनुमान जी की महिमा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म। इस चौपाई में हनुमान जी की असीम महिमा और अज्ञात विस्तार का वर्णन है। यमराज, कुबेर और दिशाओं के देवता तक को उनकी महिमा ज्ञात है, लेकिन कवि और विद्वान भी हनुमान जी की महिमा को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते। यह चौपाई बताती है कि हनुमान जी की शक्ति और गौरव का कोई अंत नहीं है, जिसे शब्दों में बांध पाना बहुत मुश्किल है। उनकी महिमा अपार और अनंत है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। आपने सुग्रीव की बहुत मदद की। आपने भगवान राम से मिलवाया और राजा का सिंहासन दिलवाया। इस चौपाई में हनुमान जी की सुग्रीव के प्रति वफादारी और सेवा का वर्णन है। हनुमान जी ने सुग्रीव को संकट से उबारा और भगवान राम से मिलवाकर उन्हें सिंहासन पर बिठाया। यह चौपाई बताती है कि हनुमान जी न केवल राम के भक्त हैं, बल्कि वे अपने मित्र और साथी के प्रति भी अत्यंत निष्ठावान और समर्पित हैं। उनकी यह सेवा, मित्रता, भक्ति और कर्तव्य के आदर्श रूप को दर्शाती है। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके द्वारा दिए हुए उपदेशों को विभीषण ने माना और वह लंका का राजा बन गए, यह पूरी दुनिया जानती है। इस चौपाई में हनुमान जी की सुधार और मार्गदर्शन क्षमता का वर्णन है। हनुमान जी के दिए गए उपदेश और सलाह को विभीषण ने स्वीकार किया। उनके कारण विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। यह दर्शाता है
कि हनुमान जी न केवल वीर और भक्त हैं, बल्कि बुद्धिमान गुरु भी हैं, जो दूसरों को सही मार्ग दिखाते हैं। हनुमान जी का यह प्रभाव और सम्मान पूरी दुनिया में जाना जाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चे गुरु की बात मानने से जीवन में सफलता और सम्मान मिलता है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। हजारों युगों और हजारों योजन पर स्थित सूर्य को हनुमान जी ने मीठे फल की तरह निगल लिया। इस चौपाई में हनुमान जी की अद्भुत शक्ति और साहस का वर्णन है। सूर्य जो हजारों युग और दूरियों पर है, वह उनके लिए केवल एक मीठा फल था। हनुमान जी ने बाल्यकाल में इसे स्वादिष्ट फल समझकर निगल लिया। यह चौपाई उनकी अपार शक्ति, साहस और अद्भुतता को दर्शाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हनुमान जी के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। यह घटना हनुमान जी की दिव्यता और चमत्कारिक बाल्यकाल की कहानियों में से एक है। प्रभु मोद्रिका मैली मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाही। भगवान राम की अंगूठी को अपने मुंह में लेकर हनुमान जी समुद्र को पार कर गए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस चौपाई में हनुमान जी की अद्भुत शक्ति और साहस का वर्णन है। जब हनुमान जी ने भगवान राम की अंगूठी अपने मुख में रखी, तो उन्होंने बिना किसी भय या आश्चर्य के समुद्र को पार कर लिया। यह दिखाता है कि हनुमान जी के लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं है। उनकी भक्ति और शक्ति इतनी महान है कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हैं। यह चौपाई उनकी निर्भीकता और परम भक्ति को दर्शाती है। यह हमें यह प्रेरणा देती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हम भी कोई भी कठिनाई पार कर सकते हैं। आज हमने हनुमान चालीसा के सुंदर पाठ और अर्थ के माध्यम से भगवान हनुमान जी की महिमा को जाना। बाकी छंद हम अगली सीरीज में करेंगे। हनुमान जी हमारे संकट हरने वाले, संकट मोचन और असीम शक्ति के स्रोत हैं। उनका नाम जपने और चालीसा का नित्य पाठ करने से हमारे जीवन में साहस, बुद्धि और सुख शांति का संचार होता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी बाधा दूर हो सकती है। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। ये दोहा बताता है कि हनुमान चालीसा का जाप जीवन को खुशियों और मुक्ति से भर देता है। हमेशा अपने हृदय में हनुमान जी को स्थान दें और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आध्यात्मिक डायरीज को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री